तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्ते। वृंदाय तुलसी देवे प्रिया हि केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परम महाराज गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परिष्ट श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जय हूँ। परमेश्वर गुरुदेव नित्य लीला परमेश जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पर जय हूँ। समस्त गुरु परंपरा जय हूँ। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय हूँ। युवा अवतार चैतन्य महाप्रभु जय हूँ। वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जय हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णव के सानिध्य में हम सबका आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। हम सब बहुत ही सुंदर प्रसंग और कथा श्रवण कर रहे हैं जो ध्रुव जी की। इसका एक चतुर्थ स्कंद नवम अध्याय हम सब श्रवण कर रहे हैं। और जो ये कथा हम सब श्रवण करें, कथा भगवान का नाम भगवान का धाम भगवान के जो परिकर हैं लीला ये सब क्या है, नित्य हैं। ये कोई कहानी नहीं कि पहले से अब नहीं है, ये हमेशा है, ये नित्य है। और हमने कल श्रवण किया था कि जब भगवान का दर्शन पाकर और भगवान ने उन्हें जो कभी ना नष्ट होने वाला जो लोग और 36,000 सालों तक बोला कि आप राज्य करेंगे और कभी भी आपको ये जरा व्याधि आपको सताएगी नहीं, आप हमेशा जवान रहेंगे। जब ये वर दे दिया तब वो असंतुष्ट जब भगवान चले गए तो उनको प्रसन्नता नहीं हुई, जिसके लिए यहाँ इस जड़ जगत में मारे मारी होती है कि ज्यादा से ज्यादा जिए, ज्यादा से ज्यादा हमारा नाम हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास संपत्ति हो। भगवान ने तो उनको ऐसा लोक दे दिया जहाँ की जो कभी पहले काल में भी नष्ट ना हो, ऐसा लोक जो आज तक किसी को भी नहीं दिया। तो इतना कुछ पाने के बाद भी तो ध्रुव जी है वो संतुष्ट नहीं हुए, दुखी हुए, पश्चाताप करने लगे कि मेरे हृदय में ये इच्छा क्यों क्यों रह गई, किसके लिए मुझे इतना द्वेष क्यों रहा कि जिसके लिए मैंने ये तपस्या की। भगवान तो मेरे समक्ष थे, जो जो लोगों को अनेकों अनेक जन्मों की तपस्या के बाद भी भगवान के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मेरे लिए तो वो मैंने तो 5 ही वर्ष में कर दिया और मांगा क्या, ये जड़ सुख। ये हृदय में क्या कामना रही, ये जड़ सुखों की। और क्योंकि जब जब व्यक्ति का जब जीव का हृदय शुद्ध होता है
तभी वो ये सब समझ पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, हमें क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं। ये सब कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है, जब उसका हृदय शुद्ध होता है, तभी वो समझ पाता है कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे, मैंने तो जो भगवान ने मुझे जो अपनी जो प्रेमा भक्ति और क्या साधु संग, साधु संग, साधु संग चाहते थे वो, जब उनका हृदय शुद्ध हुआ। लेकिन उन्होंने तपस्या, कठोर तपस्या किस लिए की थी? कि जो मुझे ऐसा पद चाहिए जो, जो मेरे जो पिता है, जो दादा है, उनको भी जो, जो उनको भी उपलब्ध नहीं, ऐसा ऐसा पद चाहिए मुझे। क्योंकि वो अपनी विमाता के बाण से भी विक्षुब्ध थे, और उन्होंने इसीलिए तपस्या की थी, इसलिए उनको वही वही फल मिला। और इसलिए वो हम सब पे कृपा करने के लिए इस तरह से बोल रहे हैं कि ताकि जो भक्ति मार्ग में ही वो समझ पाए कि ये जड़ सुख, इन जड़ सुखों को मांगने से कोई फायदा नहीं। जो भगवान की भक्ति, भगवान तो क्या नहीं दे सकते, अपनी अपना धाम दे, अपना प्रिय बना सकते हैं और अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं। अब हम आगे श्रवण करते हैं। मैत्रेय वाचा नवे मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात् भवादिशाजनः वाचन्ति तदास्यामृते अर्थमात्मनः यत् यच्चया लब्धमनः स्मृदयः। जी मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद, जो मुक्तिदायक श्री भगवान के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं और उनके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करने हेतु आसक्त रहते हैं, वे सदैव श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं। ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और श्री भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करते। क्योंकि विदुर जी ने पूछा था कि जब उनको तो भगवान के दर्शन भी मिल गए और जो उनके जो थे वो भी मिल गया, तो वो प्रसन्न क्यों नहीं थे? तब तब मैत्रेय मुनि उनको बताते कि वो इसलिए प्रसन्न नहीं थे क्योंकि वो क्या चाहते थे? भगवान की प्रेम भक्ति। और क्योंकि वो 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 विचार उनके तब आए हृदय में जब उनका मन शुद्ध हो चुका था। लेकिन जो जिसके लिए, जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने तपस्या की थी, वो भगवान ने पहले पूर्ण किया। और तब अब मैत्रेय जी बोले कि आप जैसे जो शुद्ध भक्त हैं विदुर जी, कि सिर्फ भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की सेवा में ही प्रसन्न रहते हैं। ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। और ऐसे जो पुरुष होते हैं, जो ऐसे स्वरूप सिद्ध पुरुष होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होते, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जो अगर कृपावश उन्हें प्राप्त होता है तो वो भगवान की कृपा समझते हैं और सब कुछ बाहरी इच्छा समझ के हमेशा संतुष्ट रहते हैं और श्री भगवान से कभी भी किसी भौतिक संबंधता की याचना नहीं करते और प्रभु से कभी भी किसी तरह की याचना नहीं करते। आकर्ण्यात्मजं मजमान यान्तं समापरेत्य यथागतं राजाना सर्दधत्ते भद्रम् अभद्रस्य कुतो ममः। आकर्ण्यात्मज मायन्तं समापरेत्य यथागतं राजाना सद्धति भद्रम् अभद्रस्य कुतो ममः। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव वापस आ रहा है, मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हो कर आ रहा हो, तो उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि यह हो कैसे सकता है। उसने अपने आप को अत्यंत अभागा समझ लिया था, अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ प्राप्त हो सकता है। और जो राजा था, राजा तो इसी दुख में दुखी था, क्योंकि उन्होंने अपना राजकाज भी छोड़ दिया था कि वो जंगल में किसी पशु ने खा लिया होगा या कैसे रह पाएगा। कोई भी, आप भी सोचिए, वो तो बच्चे थे,
बड़ा आदमी भी जंगल में कैसे रह पाएगा। लेकिन जब जिस पे हरि की कृपा होती है वो कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में बच सकता है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ये भगवान पे अटल विश्वास होना अति आवश्यक है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये भगवान अवश्य भगवान रक्षा करेंगे। इस विश्वास दृढ़ विश्वास के साथ जो हरि भक्त होते हैं भक्ति करते हैं। और अब वो अपने जो भाग्य पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो प्रसन्न भी है कि अब उनका पुत्र वापस आ रहा है। सर्दया वाक्यम देवर्षे हर्ष वेगेन धर्षितः वार्ताहर्तुरति प्रीतो हारम प्रदान महाधनम। यद्यपि उसे संदेशवाहक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु श्री नारद मुनि के वचन पर उसी संपूर्ण श्रद्धा थी। अतः वह इस समाचार से अत्यंत भाव विभल हो उठा और हर्षातिरेक में झट से उसने संदेशवाहक को एक बहुमूल्य हार भेंट कर दिया। और जो समाचार लाए थे कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं, उनको क्या दिया? हार दे दिया। तद अश्वं रथा रथमारुह्य कार्तस्वरा परिष्कृतं ब्रह्मणे कुलवृद्धश्च पर्यस्ततो मात्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निष्क्रामा पुरातुष्णा महात्मा महात्मामजाभीक्षणोत्सुकः। अपने खोए हुए पुत्र के मुख को देखने हेतु अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले एवं स्वर्ण जड़ित रथ पर आरूढ़ हुआ। वह अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण सपरिवार के गुरुजन, अपने अधिकारी तथा मंत्री और अपने सगे मित्रों को लेकर तुरंत नगर से बाहर चला गया। जब वह इस दल के साथ आगे बढ़ रहा था तो शंख दुंदुभी वंशी और वैदिक मंत्रों के उच्चारण की मंगल सूचक ध्वनि हो रही थी। जब जब कोई भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो सब उनसे प्रेम करने लग जाते हैं। जिस पर कृपा राम की होई उस पर कृपा करे हर कोई। जब तक वो भगवान के शरणागत नहीं थे तो उनको सिंहासन पे भी नहीं बिठाया, प्रेम भी नहीं किया। जैसे वो भगवान के शरणागत हो गए तो सब उनसे प्रेम करने लगे। सुनुति सुरुचिश्चास्या महिष्यो रुक्मभूषिते आरुह्य शिविकां साधुम् उत्तमेनाभिजग्मतुः। उस स्वागत यात्रा में राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां सुनुति तथा सुरुचि और राजा का दूसरा पुत्र उत्तम दिख रहे थे। रानियां पालकी में बैठी थी और सभी उनके स्वागत के लिए वो जब आधे रास्ते वो भी निकल पड़े घर से। तम दिष्टापवानभ्यास आयन्तं तरसारथात् अवरुह्य निपस्तुर्नामासाध्या प्रेम विह्वलः परिरेभे अंगजं दौर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठा मना श्वसन् विश्वक्सेनांग्री स्पर्श हता शेषाघ बंधनम। ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुंचा देख कर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आए। वे अपने पुत्र ध्रुव को देखने हेतु दीर्घकाल से अत्यंत उत्सुक थे। अतः वे अत्यंत प्रेमवश दीर्घकाल से खोए अपने पुत्र का आलिंगन करने हेतु आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको अपने दोनों बाहुओं में भर लिया। किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे न थे। वे श्री भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से आध्यात्मिक उन्नति मिलने से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके थे। और वो क्या हो गए थे? कृपया वो पहले जैसे नहीं थे कि वो गुस्से में, ऐसा उनको कुछ भी नहीं था कि ना किसी के प्रति
अति क्रोध न द्वेष, उनका हृदय एकदम निर्मल हो चुका था। काम क्रोध मद मोह माश्चर्य, ये उनमें लेश मात्र भी उनमें ये ये सब कुछ भी नहीं था। अब उनका हृदय पवित्र हो चुका था एकदम, वो संत बन चुके हैं, साधु जैसे बन गए थे। अथा अथा जिघ्रान मुहुर्मूर्धना सीतेन सीतेर्नयन वारिधि स्नापया मासात्तनाजं तनयं जातोद्दामा मनोरथा। ध्रुव महाराज ने पुनर्मिलन से उत्तान पाद की चीर अभिलषित इच्छा पूरी हुई, अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव महाराज का सिर सूंघा और अपने ठंडे आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। अभिबंधा पितुर्पादा पाशैर्भिरष्टाभि मंत्रितः ननाम मातरो शीर्ष्णा सत्कृता सज्जनांग्रणी। तब समस्त सज्जनों ने सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके पिता अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पे अपना सिर झुकाया। अब जब उनके पिता ने उनको ये जो अति वात्सल्य में जो जब आजकल की जो माता पिता ये जो भी हो तो अपने बच्चों को चुम्बन करते, तो उस समय ये उस समय भी और इससे भी मतलब ये ठीक नहीं शास्त्रों के साथ। तो क्या करते हैं, जब अति वात्सल्य में उनको गले लगाते हैं, उनका सिर बार बार चूमते हैं। और उन्होंने अब उनका हृदय क्या हो गया पवित्र, अब दोनों माताओं के चरणों में उन्होंने सर झुकाया, उनको नमस्कार किया। किसी के प्रति थोड़ा सा लेश मात्र भी क्या है वो द्वेष नहीं है। सुरुचि सुरुचिस्तम समुत्थाप्य पादावनम पादावनातम अर्भकम परिस्वाजयाः जीविति बाष्प गदगदया गिरः। जो ध्रुव की छोटी माता सुरुचि थी, यह देखा कि देख कर के निर्दोष बालक उनके चरणों में नत है, उसे तुरंत उठा लिया। जो सुरुचि जो बोल रही थी पहले कि पहले तुम्हें मरना होगा, फिर भगवान की तपस्या करनी होगी, तब जब तुम मेरे गर्भ में आओगे तो तब तुम इस सिंहासन में बैठने के योग्य। वो सुरुचि अब उनका हृदय भी तो क्या हो गया है शुद्ध हो गया। देखा कि ये निर्दोष बालक था और मेरे कारण इसको जंगल में जाना पड़ा, और जंगल में जाके भी इसके प्रति मेरे प्रति इसके लिए कोई भी दुर्भावना नहीं है। तो उनका हृदय भी गदगद हो गया, आंसुओं से भर गया। और उन्होंने क्या किया, अश्रुपूर्ण गदगद वाणी से आशीर्वाद दिया, मेरे प्रिय बालक चिरंजीवी हो। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापाइव स्वयं। जिस प्रकार स्वागत जिस प्रकार भागवत रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मैत्री पूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्ति को सभी जीवात्मा मस्तक झुकाते हैं। जिस पे कृपा राम की होई, उस पे कृपा करे हर कोई। यहाँ भी बोल रहे हैं कि जैसे जल का स्वभाव होता है नीचे की तरफ बहना, और उसी तरह जब भगवान की कृपा होती है, भगवान के साथ बोल रही मैत्री पूर्ण आचरण, जब भगवान के साथ जिस जीव का संबंध हो जाता है तो और लोग उसका स्वतः ही सभी उसको मस्तक झुकाते हैं, सभी उसे प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं। उत्तमश्च ध्रुवोस्तो भाव अन्यः प्रेम विह्वलो असंग अंग संगाद उत्पुल्लाकाव त्रोगम मुहुरुहतुः।
उत्तमसा ध्रुव भाव अन्यो अन्य प्रेम विह्वल अंग संगाद उत्पला कावा अस्त्रोघम मुहुरु। उत्तम तथा ध्रुव महाराज दोनों भाइयों ने परस्पर अश्रुओं का आदान प्रदान किया। वे स्नेह की अनुभूति से विभोर हो उठे और तब उन्हें एक दूसरे का आलिंगन किया तो उन्हें रोमांच हो आया। और ऐसे ही दृश्य जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष से जो वनवास काट के आए थे अपनी अयोध्या, ऐसे ही वहां भी उनका स्वागत किया और सब उनसे प्रेम पूर्वक मिले। सुनीतिर्ष्या जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जीवावाघिं तदा अंगा स्पर्श निर्वितः। और जो ध्रुव की माता है सुनीति ने अपने पुत्र के कोमल शरीर को गले लगाया क्योंकि वह उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा था। इस प्रकार वह सारा भौतिक शोक भूल गई क्योंकि वह अत्यंत प्रसन्न थी। पया स्थानाभ्याम सुस्त्रावा नेत्रजे सलिले शिवे तदाभीष्ट्यमानाभ्याम वीरा वीरा सुओ मुहु। हे विदुर, सुनीति एक वीर की माता थी। उसके अश्रुओं ने उनके स्तनों से बहने वाले दूध की धारा के साथ मिलकर ध्रुव महाराज के सारे शरीर को भिगो दिया। यह अत्यंत मांगलिक लक्षण है। और उनका अश्रु भी, और जब वात्सल्य से उनके स्तनों में दूध आ गया और वो सब से उस सब से जो ध्रुव जी महाराज हैं वो भीग गए। और ये बहुत ही बोले कि ये शुभ है। ताम संसूर्जना राज्ञीं दिष्टया ते पुत्र आर्तिहा प्रतिलब्धा चिरं नष्टो रक्षतो मंडलम भुवः। राजमहल के निवासियों ने रानी की इस प्रकार की प्रशंसा की। हे रानी, दीर्घकाल से आपका पुत्र खोया हुआ था। यह आपका परम सौभाग्य है कि वह अब वापस लौट आया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आपका पुत्र दीर्घकाल तक आपकी रक्षा करेगा और आपके सारे भौतिक कष्टों को दूर करेगा। और सब लोग उनको बोल रहे हैं कि ये आपकी रक्षा करेगा। अभ्यश्चित स्वया नूनम भगवान प्रणतारिह यदानुध्यायिनो धीरा मृत्युम जग्यु सुदुर्जयम। हे रानी, आपने अवश्य ही उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की होगी जो अपने भक्तों को बड़े संकट से उबारने वाले हैं। जो मनुष्य निरंतर उनका ध्यान करते हैं वे जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया से आगे निकल जाते हैं। यह पूर्णता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। जीवन मृत्यु के चक्करों को काट पाना ये कठिन क्या है, ये तो असंभव ही नहीं है भगवान की भक्ति के बिना। लाल्यमानं जनेरेवं ध्रुवं सम्भ्रातरं नृपः आरोप्य कर्णिं हिष्टा स्तूयमानो विशत्पुरम्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे बताया, हे विदुर, सभी लोग जब इस प्रकार से ध्रुव महाराज की बड़ाई कर रहे थे तो राजा अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने ध्रुव तथा उनके भाई को एक हथिनी की पीठ पर सवार कराया। इस प्रकार वे अपनी राजधानी लौट आए जहां सभी वर्ग के लोगों ने उनकी प्रशंसा की। तत्र तत्रोपसंक्लिप्ते लसन मकर तोरणे सवृंदे कदलीस्त
कदली स्तंभेर पूगपोतैश्च तद पूत पूगपोतैश्च तद विधे। समस्त नगर केले के स्तंभ से सजाया गया। कदली कदली अर्थात केले के वृक्ष, जिसमें फूल तथा फलों के गुच्छे लटक रहे थे और जहां तहां पत्तियों तथा टहनियों से युक्त सुपारी के वृक्ष दिख रहे थे। ऐसे अनेक तोरण भी बनाए गए थे जो मकर के आकार के थे। पूत पल्लव वासा स्त्रक मुक्तादाम विलंबिहि उपस्कृतं पटिद्वारम् अपाम कुंभे सदीपके। द्वार द्वार पर जलते हुए दीपक और विभिन्न प्रकार के रंगीन वस्त्र, मोती की लड़ों, पुष्पहारों तथा लटकती आम के पत्तियों से सज्जित बड़े बड़े जल के कलश रखे हुए थे। प्रकारेर गोपुरागारे गारे सात कुंभा परिच्छदे सर्वतो अलंकृता श्रीमद् विमाना शिखराधुभि। राजधानी में अनेक महल, नगर द्वार तथा परकोटे थे जो पहले से ही अत्यंत सुंदर थे, किंतु इस अवसर पर उन्हें सुनहरे आभूषणों से सजाया गया। नगर के महलों के कंदूरे तो चमक ही रहे थे, साथ ही नगर के ऊपर मंडराने वाले सुंदर विमानों के शिखर भी थे। नृष्ट चत्वर रथा रथा रथाट मार्गम चंदन चर्चितम लजाक्षते पुष्प फले कुंडलेर बलिर्भियुतम। नगर की सभी चौके, गलियां, मार्ग तथा चौराहों की अटारियां अच्छी तरह स्वच्छ करके चंदन जल से छिड़की गई थी और सारे नगर में धान तथा जौ जैसे शुभ अन्न, फूल, फल तथा अन्य अनेक शुभ उपहार सामग्रियां बिखेरी थी। अक्षते अक्षते अर्थात जौ। दुर्वाया प्रतिदिष्टाया तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षत दध्याम्भू दूर्वा पुष्पफलानि च उपजहु प्रयुजाना वात्सल्यादासी सह सतिः श्रीवंश तद वल्गु गीतानि प्राविशत भवन पितुः। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज मार्ग से जा रहे थे तो पास पड़ोस की समस्त भद्र महिलाएं उन्हें देखने हेतु एकत्र हो गई। वे वात्सल्य भाव से अपना अपना आशीर्वाद देने लगी और उन पर सफेद सरसों, जौ, दही, जल, दूब, फल तथा फूल बरसाने लगी। इस प्रकार ध्रुव महाराज स्त्रियों द्वारा गाए गए मनोहर गीत सुनते हुए अपने पिता के महल में प्रविष्ट हो गए। महामणि वरातमये स तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा नयावसद् देवव्रत। तत्पश्चात ध्रुव महाराज अपने पिता के महल में रहने लगे, जिनकी दीवारें अत्यंत मूल्यवान मणियों से सुशोभित थी। उनके वत्सल पिता ने उनकी विशेष देखरेख की और वे
उस महल में उसी प्रकार रहने लगे जिस प्रकार देवता गण स्वर्गलोक में अपने प्रसादों में रहते हैं। प्रसाद अर्थात महल। पेय पेय फेन निभासय्या दांता रुक्मा परिच्छदा आसनानि महाहारिणी यत्लोकमा उपस्करः। महल में जो शयन शैया थी वह दूध के फेन के समान श्वेत अर्थात अत्यंत कोमल थी। उसके अंदर की जो पलंग हाथी दांत की थी जिसमें सोने की कारीगरी की थी और कुर्सियां मेज तथा अन्य समस्त आसन सामग्री सोने की बनी हुई थी। यत्र स्फटिक कुंडेषु महामारा महामारकतेषु च मणिप्रदीपा भान्ति ललना रत्ना संयुतः। राजा का महल संगमरमर की दीवारों से घिरा था जिन पर बहुमूल्य मरकत मणियां की पिचकारियां की गई थी और जिन पर हाथियों में प्रदीप्त मणि दीपक लिए सुंदर स्त्रियां जैसी मूर्तियां लगी थी। ये महल का ये वर्णन है। उनका महल कितना दिव्य था। उद्यानानि च रम्याणि विचित्र विचित्र अमर दुर्मेह पूजत विहंग मिथुनैर गायन गायन मत्ता मधुव्रते। राजा के महल के चारों ओर बगीचे थे। उनमें उच्चस्थ लोकों से लाए गए अनेक प्रकार के वृक्ष थे। इन वृक्षों में मधुर गीत गाते पक्षियों के जोड़े तथा गुंजार करते मदमस्त भौरे थे। वाक्यो वैदुर सोपाना पद्मोत्पल्ल कुमुद कुमुदवती हंसकारा हंसकारांडव कुलेर्जुष्टा चक्रा चक्रा हवा सार से। जलाशय में पुखराज की सीढ़ियां थी। इन जलाशयों में विविध रंग के कोमल तथा कुमुदिनियां हंस बतख चक्रवाक सारस तथा अन्य महत्वपूर्ण पक्षी दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ पे बतख अर्थ है यहाँ पे जो कारंडव कोई जो संस्कृत में इसका मीनिंग भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत की वैकेबलरी भी हमारी शब्दकोश बढ़ता जाएगा क्योंकि हमें तो आता नहीं संस्कृत में क्या बोलते। कारंडव बतख हंस का तो हंस है सार से। उत्तान पादो राजर्षि प्रभावं तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्टावद्भुतं प्रपदे विश्वमयं परम। राजर्षि उत्तान पाद ने ध्रुव महाराज के यशस्वी कार्यों के विषय में सुना और स्वयं भी देखा कि वे कितने प्रभावशाली हैं और महान थे। इससे वे अत्यधिक प्रसन्न हुए क्योंकि ध्रुव महाराज के कार्य अत्यंत विस्मयकारी थे। अब जब उनको पूर्ण ज्ञान अब वो साधु एक संत की तरह हो गया। वो उस 5 साल के बच्चे हैं तो वो 5 साल के ही अभी, लेकिन वो अभी अब उनका जो वो है भक्त में फोकस और भगवान की, क्योंकि भगवान का उन्होंने दर्शन के लिए वो दिव्य हो गया उनका शरीर और भगवान का ही चिंतन दिन रात वो करते हैं तो वो पहले जैसे नहीं है। विक्षो विक्षोडवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतः अनुरक्ता प्रजं राज्ञा ध्रुवं चक्रे भुवापतिम्। तत्पश्चात राजा उत्तानपाद में विचार करके देखा कि ध्रुव महाराज राज्य का भार संभालने हेतु समुचित प्रौढ़ वयस हो चुके हैं और उनके मंत्री भी सहमत हैं तथा प्रजा को भी वे प्रिय हैं। तो उन्होंने ध्रुव को इस ग्रह के सम्राट के रूप में तो पृथ्वी का सम्राट के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। आत्मनं च प्रिय
प्रवयसामा कलयः विसम्पतिः वनं विरक्ता प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा विमृशानत् मनोगतिम। अपनी विदावस्था तथा आत्म कल्याण पर विचार करके राजा उत्तानपाद ने अपने आप को संसारिक कार्यों से विरक्त कर लिया और जंगल में चले गए। और उन्होंने क्या किया, जो पूरा राज कार्य ध्रुव जी को सौंप दिया, क्योंकि ध्रुव जी सबके प्रिय थे, योग्य थे। और और अब खुद क्या किया, जो जंगल में चले गए भगवान की भक्ति के लिए। पहले ऐसे ही होता था, इसलिए जो लोग थे वो कलेशों से, मतलब कलेश से मुक्त होते थे, क्योंकि उनको पता था अब ये हो गया, अब मैंने पुत्र को राज्य दे दिया और अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। इस अभी जो वर्तमान समय है, लोग परेशान क्यों हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों का जो विवाह है वो भी कर दिया, लेकिन घर से उनकी आसक्ति छूटती नहीं है अब। और आसक्ति तो बिना भक्ति की छूटती नहीं है। और क्योंकि भगवान में अगर मन लगेगा तो तब तो समय ही नहीं है कि किसने क्या बोला, किसने दिया कि नहीं दिया, मतलब किसने क्या किया, इसका तो हमें किसी को समय ही नहीं होगा अगर वो भगवान की भक्ति में नियुक्त हो जाएगा। और वो अन्य दुखों से जो वो परेशान नहीं होगा और वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। इसी के साथ ही हमारा 9वां अध्याय इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां सहितां 9वां अध्यायम ये संपूर्ण होता है। अब हम 10वें अध्याय को हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। पंचा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर किसी को फीडबैक देना है तो दे सकते हैं, अभी समय है।